नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्दनीबाग धरना स्थल पे। देखिए, आज राजद की तरफ से सभी जिला प्रखंड में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगातार बिहार में महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, लगातार जिस तरीके से बिहार में बहन बेटियों की सुरक्षा पर लगातार राजद की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में किया जा रहा है। जितने भी राजद के एमपी हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, पार्षद हो, सब आज धरना स्थल पे मौजूद हैं। सीधे बातचीत करेंगे, आखिर जानेंगे कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर अर्जुन प्रसाद हुआ। इस मुद्दे पर लेकर धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। ये देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश की जो स्थिति है वो बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दों को लेकर के हमने धरना कार्यक्रम किया है ताकि सरकार तक ये आदेश या संदेश पहुँचे कि जनता आपकी नीतियों से सहमत नहीं है और आने वाला दिन जो है अगर आप चेते नहीं तो ये जनता सिर्फ आज यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठी है, कल के आने वाले दिनों में वह पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन का रूप लेगा जिसे सरकार के लिए संभालना मुश्किल होगा और आने वाला दिन सरकार के लिए उल्टा पड़ेगा। इसी सब मुद्दों को लेकर के हमने यह पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के 38 जिलों में एक साथ धरने का कार्यक्रम किया है और ये अगर ये सरकार नहीं मानेगी अगला कार्यक्रम भी हम तय करेंगे। लगातार महंगाई की बात की जा रही है और इस तरीके से आप धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे बिहार में भय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हाथ में यह सरकार है। माननीय कहने में भी हमको शर्म आता है कि यह बिहार का जो मुखिया है वह भारी अपराधी है। चाहे अपने क्षेत्र की बात हो या पटना की बात हो, यह अपराधी है। कई लोगों का हत्या किया है, करवाया है और आज भी अपराधियों का पूरे पटना में है जो कि जमावड़ा हो गया है। अपराधियों के द्वारा यह सरकार चल रहा है और आज जो अच्छे इंसान है वह जेल में बंद है या कहीं मारा जा रहा है, लेकिन ऐसे अपराधी जो पूरे बिहार का बड़े क्रिमिनल है वह कहीं न कहीं आराम से सुरक्षित है। इसीलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि ऐ निकम्मी सरकार, ऐ भ्रष्टाचार करने वाले, ऐ अपराधी, तुम सचेत हो जाओ और नहीं तो बिहार की सड़क जाम हो जाएगा और तुम्हें छक्का छुड़ा देंगे। कोई उसका बाप दादा दिया है क्या? मेरे बाप दादा ने दिया है। जाइए उसके बाप दादा ही हरे गमछा के लिए दौड़ता था, हमारे यहाँ दौड़ता था। मैं वो रामजतन यादव हूँ कि लालू यादव के 13 बार पैर छूता था और वह लालू यादव है जो कि उसको मंत्री बनाए थे और वह लालू यादव का गमछा ओढ़ करके पूरा चलता था और आज कहता है कि हरा गमछा से एलर्जी है। उस नालायक को यह पता होना चाहिए कि उसका बाप दादा का यह गमछा नहीं है, यह राष्ट्रीय जनता दल का लालू यादव का है और हम लोग है जो कि मरने जीने तक यह गमछा छोड़ने वाले नहीं है, नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? लगातार महंगाई को लेकर चर्चाएं चल रही है बिहार में, आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अपराधी बेलगाम है। देखिए, अपराधी इतना बेनकाब हो गया है कि सम्राट चौधरी से बिहार संभल नहीं रहा है और सिर्फ इनका निशाना लालू, तेजस्वी और राबड़ी पर चला गया है। जनता को ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कभी कहते हैं कि मकान खाली करो, कभी सिक्योरिटी गार्ड खाली करो। ये क्या है? आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हुए हैं, गीताराम मांझी भी हुए हैं, लेकिन उनको सुरक्षा वही रहेगा। लेकिन राबड़ी या तेजस्वी जी का और लालू जी का सुरक्षा खत्म हो जाए, ये कहाँ का नीति है? ये सरकार नहीं है, ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी सरकार है और इस सरकार में
युवाओं बेरोजगार के चलते दर दर भटक रहा है। कोई इनका पेपर लीक हो रहा है, कोई परीक्षा सफल नहीं हो रहा है। ये सरकार को पहले अपना सुधार करना चाहिए। नौजवानों को जो नौकरी गच्छे हैं वो नौकरी दे पहले। हम लोग आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सरकार को यहाँ से आवाज देने का काम कर रहे हैं। अगर इस पर भी नहीं सुनवाई हुआ, धरने पे राजद आज धरना में बैठी हुई, क्या कुछ कहेंगे? तो धरना पे ही बैठना पड़ेगा ना। अगर सरकार ही चोर निकल गया तो वो चेयर पे बैठने के बाद जो राजा है, अगर राजा ही अगर चोर है, अंधी नगरी चौपट राजा, तो आदमी जनता कहाँ बैठेगा भाई? बीच चौराहे पे बैठेगा। आज के डेट में देखिए कि खाने पीने पर जीएसटी है, यहाँ भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, सत्ता में बैठे हुए सरकार को ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ जाएगा? बिहार में बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन सरकार को कुछ मुद्दा दिखाई नहीं देता है। सत्ता में बैठे हुए जो सम्राट चौधरी जी है, उनके पास कोई मुद्दा है? उनके पास कोई डिग्री है? उनके पास कोई ज्ञान है? उनके पास कोई काबिलियत नहीं है। बस सत्ते में किसी तरह से तो लालू जी के गाली दे दे के मुख्यमंत्री बन गए। अरे मुख्यमंत्री बने तो अच्छा है, लेकिन कम से कम जनता के लिए काम तो कीजिए। लेकिन काम नहीं हो रही है, बकवास ज्यादा हो रहा है। ये जनता जो है वो चेयर पर क्यों बैठाया और क्यों बैठे आप? बिहार की जनता भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन सरकार बात नहीं करती है। ये घोटालेबाज की सरकार है, यहाँ निकम्मी सरकार है, तो लोग तो धरने पर बैठेंगे ही। हमारे प्रखंड अध्यक्ष साथी को बोल रहे थे अबे क्या मुखियापति अपराध को क्या कहेंगे? एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो बिहार में क्या अपराध कम होगा? क्या एक क्रिमिनल को कभी कम होने वाला नहीं, क्योंकि अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले सत्ता में बैठे हुए सरकार है। आप देख लीजिए, आप जितने भी हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, उनको सरकार जो है उनको बेल दे देती है। इसमें क्या होगा? ये मनोबल तो बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर बेटियों को रेप करके फेंक दिया जाता है। सम्राट चौधरी के बगल में सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं देता है। सम्राट चौधरी का AI कैमरा जो है वो दिखाई नहीं देता, उनका कैमरा फूट जाता है, उनकी बुलडोजर में तेल खत्म हो जाती है। तो सम्राट चौधरी को क्या कहे? अरे कम से कम आपके पास शिक्षा नहीं है, योग्यता नहीं है, कम से कम देखा इसकी तो काम कीजिए। आप कहीं गूगल से पढ़ लीजिए कि बिहार को कैसे चलाया जाता है, पहले की जो सरकार था वो कैसे काम करता था। अरे छोटे मोटे एक अपना बनाने के लिए आदमी पढ़ता है तो सम्राट चौधरी जी को पढ़ना चाहिए। कैसे कौन शब्द बोला जाता है, सब शब्दों को तोड़ के गर्दन मरोड़ देते हैं भैया। सुरक्षा पर क्या कहेंगे? क्या महिला सुरक्षा पर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा की बातें नहीं लीजिए। 20 साल में क्या सुरक्षा? महिला का कोई सुरक्षा नहीं है, बेटियों कोई सुरक्षा नहीं है। सिर्फ भाजपा की सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और डेली बेटियों के साथ रेप हो रही है। कि आज तक ला कोई सुने कि कोई रेपिस्ट को फांसी का सजा दे दिया गया? कोई भी रेपिस्ट को उसको सजा मिला? कुछ नहीं। यहाँ पर जो बेगुनाह है ना उसको पकड़ के ले जाता है। सम्राट चौधरी जी पर सवाल मैं उठा रही हूँ ना, अगर सिस्टम से सरकार मैं पूछ रही हूँ ना, तो मेरे ऊपर नोटिस आएगा, मेरे ऊपर FIR होगा। बस सम्राट चौधरी जी यही कर सकते हैं और उनके पास कोई करने का योग्यता ही नहीं है। बनाने का काम किया। गर्दनी बाग बैठी हुई, क्या कहेंगे? लगातार महंगाई पर मार हो रही है। इस सरकार जुलूम की सरकार है, जुमलाबाजी, पखंडी सरकार, घमंडी सरकार, टॉर्चर करते हैं, RJD से भेदभाव करते हैं, दलित के झोपड़िया का बांटते हैं, कहते हैं कि आवाज़ उठाने वाला को दमन कर देंगे, जेल भेजेंगे, उनसे टॉर्चर करते हैं कि हम डर से चुप रहेगा। ये सब जनता चुप रहने वाला, लोकतंत्र की मालिक जनता है। जनता की आवाज़ उठाने वाला नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उनको पर भी निशाना बने। क्या चुप रहेंगे हम लोग जमीन पर उतर गया, छात्र भी बेरोजगारी जमीन पर उतर गया, किसान जनमजदूर अब चुप नहीं रहेगा। लगातार यादव को टारगेट किया जा रहा है बिहार में, इस पर क्या कहेंगे? यादव का टार्चर, यादव को, दलित को दमन किया जा रहा, शोषित पीड़ित को, बेरोजगारी को भी दमन किया जा रहा, सभी को दमन है, लेकिन यादव को ज्यादा निशाना बनाए। हाँ। सम्राट चौधरी मंत्री होकर के भेदभाव करते हैं, हरा गमछी वाला को दमन कर देंगे, RJD को एकदम ऐसे कमजोर कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। होने वाला है? अरे सरकार का तो कुर्सी डोल रहा है, जनता पूरा बोल रहा है।
सुरक्षा को लेकर भी ये राबड़ी आवास खाली कराया जा रहा है, सुरक्षा घटा दी गई है। हाँ, सुरक्षा घटा दिया, आवास खाली। और पूर्व मंत्री हैं, उन लोग को तो खाली कराए। निशाना बजाने से ना होगा और ना जनता को नजर भटकाने से होगा। जनता अब जान चुकी है ये सरकार विनाशकारी है, विकासकारी नहीं है। सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। आप साथियों, आप देख रहे हैं कि अपराधी बेलगाम हो गई है। मतलब इस पर कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार निकम्मी हो गई है, इसे संभाल नहीं रहा। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो है डीजल, पेट्रोल एवं गैस के दामों में कितना दामों में बढ़ोतरी हुई। इसलिए हमेशा मतलब बढ़ोतरी करने का काम किया जा रहा है। ऐसे सरकार को एक पल भी रहने का नहीं है। आप देखे होंगे 2020 में जब हमारे पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा। 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, हमारे नीतीश कुमार के साथ कमिटमेंट हुआ, जब उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे तब मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने कमिटमेंट में कहा ठीक है, जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। तो 17 महीना में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। उसके बाद हमारी सरकार 17 महीना के बाद खत्म हो गया। हम लोग 5 लाख नौकरी दिए, लेकिन 5 लाख वो पलट गए। आपने तो उसके बाद जो है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार की खराब हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है हर जगह देखे बलात्कार दुष्कर्म की घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। लूट खसोट, हत्या, डकैती, चोरी बढ़ने का काम कर रही है। ऐसे सरकार को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।